है गाइस, वेलकम बैक टू इंदिरा एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में 31 जनवरी 2022 का करंट अफेयर्स। जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनेंगे और जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य बनेंगे उनको बारी बारी से देखेंगे। इसलिए दोस्तों, यदि इसी तरीके से डेली करंट अफेयर्स की डेली वीडियो पाना चाहते हैं और सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। तो दोस्तों, इसी के साथ शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किसकी 92वीं जयंती के अवसर पर पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन लॉन्च किया है। तो किसकी ऑप्शन देखेंगे, पंडित जसराज, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित गंगाधर, पंडित जरज। तो इसका राइट आंसर है हमारा पंडित जसराज। इससे जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं हम तो उनको भी देख लेते हैं। तो महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं, पंडित जसराज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में दिवंगत भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज की 92वीं जयंती के अवसर पर पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन को लॉन्च किया है। यदि कहा जाए कि इसका उद्देश्य क्या है, इन्होंने जो लिया है पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन लॉन्च किया है, इसका मेन प्रोपेगेंडा क्या है या उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य जो है आपका भारत की राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति की रक्षा, संरक्षण, विकास को बढ़ावा देने का इसका क्या है, मेन लक्ष्य है या उद्देश्य है। दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक का विमोचन किया गया। किसके द्वारा? तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन है आपका आम्बे ब्रांड, रस्किन बॉन्ड, विशाल भारद्वाज एवं चेतन भगत। तो इसका राइट आंसर है किसके द्वारा, रस्किन बॉन्ड के द्वारा। महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं कि हाल ही में रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक का विमोचन किया गया। यह पुस्तक भारत की भौतिक और आध्यात्मिक विशेषताओं का मिश्रण है, एक राष्ट्र के रूप में भारत की पिछले 75 वर्षों की प्रगति पर भी प्रकाश डालती है। तो ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस यदि पूछ ले कि यह किसकी पुस्तक है या यह किसके द्वारा लिखी गई है, तो किसके द्वारा, रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट देखेंगे, तेरापे ने कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किसके साथ साझेदारी की है। टेरापे ने कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन है हमारा माइक्रोसॉफ्ट, मास्टर कार्ड, वीज़ा या NPCI इंटरनेशनल के साथ। तो इसका राइट आंसर है NPCI इंटरनेशनल के साथ समझौता हुआ है। महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं कि टेरापे ने हाल ही में कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। टेरापे वैश्विक स्तर पर 4.5 बिलियन प्लस बैंक खातों और 1.5 बिलियन प्लस मोबाइल वॉलेट से भी में भुगतान की प्रक्रिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किसने अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर मिट्टी के कुल्हाड़ों से बने महात्मा गांधी के भित्ति चित्र का अनावरण किया है। किसने किया है? तो देखते हैं, राजनाथ सिंह ने, निर्मला सीतारमण ने, अमित शाह ने या हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। तो किसने इसका अनावरण किया है? तो इसका अनावरण किया है आपका अमित शाह ने। किसके द्वारा किया गया है? अमित शाह के द्वारा अनावरण किया गया है। महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं, तो अमित शाह केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री। यदि पूछा जाए कि वर्तमान में केंद्रीय एवं गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री कौन है, तो कौन? अमित शाह है। श्री अमित शाह ने हाल ही में गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर 2975 लाल रंग की ग्लेज्ड मिट्टी के कुल्हाड़ों से बने दीवार पर महात्मा गांधी के भित्ति चित्र का अनावरण किया है। यह भित्ति चित्र देश भर से एकत्र की गई मिट्टी से बनाया गया है। मतलब यह जो चित्र बनाया गया है यह पूरे देश से एकत्रित की गई मिट्टी के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना में विभिन्न नौसैनिक कमांडो के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए हाल ही में कौन सा अभ्यास आयोजित किया। मतलब कि जो भारतीय नौसैनिक हैं उनके बीच
सहयोग बढ़ाने के लिए कौन सा अभ्यास शुरू किया गया है या आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन देखते हैं, इसमें है पूर्वी लहर, पश्चिमी लहर, उत्तरी लहर या दक्षिणी लहर। तो राइट आंसर है हमारा पश्चिमी लहर। क्या है आपका? पश्चिमी लहर। महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं कि भारतीय नौसेना में विभिन्न नौसैनिक कमांडों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए हाल ही में पश्चिमी लहर अभ्यास आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना दोनों शामिल हुई। इस अभ्यास में 40 से अधिक जहाज़ों और पनडुब्बियों ने भी भाग लिया। तो कहा जाए कि जो भारतीय सेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए कौन सा अभ्यास शुरू किया गया था या हाल ही में किया गया? तो पश्चिमी लहर अभ्यास किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एजेंस फ्रैंकाइज डी डेवलपमेंट और किसने हाल ही में नवाचार को बढ़ाने के लिए स्वच्छता स्टार्टअप चुनौती लॉन्च की है? तो किसने, किसके बीच हुई है? तो कहेंगे केंद्र सरकार, नीति आयोग, डिपार्ट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड या योजना आयोग के बीच। तो किसके बीच हुई है? एजेंस फ्रैंकाइज डी डेवलपमेंट और किसके बीच? आपका डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड के बीच हुई है। दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्य को लिखते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड, एजेंस फ्रैंकाइज डी डेवलपमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड ने हाल ही में अपशिष्ट प्रबंधन में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता स्टार्टअप चुनौती लॉन्च की है। इस चुनौती के टॉप 10 विजेता को 25 लाख रुपए की पुरस्कार प्रदान की गई। अर्थात कहा जाए कि यह जो दोनों के बीच नवाचार को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप चुनौती क्या की गई है? लॉन्च की गई है। इसके अंतर्गत कितने, मतलब कि जो टॉप 10 मतलब कि ऊपर से जो 10 व्यक्तियों को 25 लाख रुपये 25 लाख रुपए की क्या गई धनराशि प्राप्त की गई है। तो दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे, भारत और किस देश ने हाल ही में विरासत में मिले विकारों और उभरते व फिर से उभरने वाले संक्रामक रोगों पर एक मोऊ पर हस्ताक्षर किया है? मोऊ पर हस्ताक्षर किया है। भारत और किसके बीच? चीन, भारत और चीन के बीच, भारत और जापान के बीच, भारत और फ्रांस के बीच, भारत और अमेरिका। तो इसका राइट आंसर है फ्रांस। फ्रांस किसके बीच हस्ताक्षर हुए हैं? भारत और फ्रांस के बीच हस्ताक्षर हुए हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखने से पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं कि भारत और फ्रांस ने हाल ही में विरासत में मिले विकारों और उभरते व फिर से उभरने वाले संक्रामक रोगों पर एक मोऊ पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत दोनों देशों ने एक साथ काम करने, कोशिका जीव विज्ञान, वैक्सीन विकास और अन्य नए तंत्र की पहचान करने और विकसित करने के लिए कार्य करेंगे। अर्थात कहने का अर्थ है कि जितने भी मतलब यह जो दोनों यह समझौता जो हुआ या दोनों ने हस्ताक्षर किए हैं, तो जो नई बीमारी हो या जो संक्रामक बीमारियां हैं उनके वैक्सीन के लिए, उनके निरीक्षण के लिए या उनके मेडिसिन के विकास के लिए दोनों क्या करेंगे? दोनों देश मिलकर कार्य करेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस देश ने हाल ही में जलवायु से प्रभावित ग्रेट बैरियर रीफ की रक्षा के लिए एक नई योजना लॉन्च की है? तो किस देश ने ग्रेट बैरियर रीफ की रक्षा के लिए नई योजना लॉन्च की है? तो ऑप्शन देखेंगे, जापान, चीन, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने ही क्या किया है? आपका ग्रेट बैरियर रीफ की रक्षा के लिए एक नई योजना लॉन्च की है। तो महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में जलवायु से प्रभावित ग्रेट बैरियर रीफ की रक्षा के लिए एक नई योजना लॉन्च की, जिसके सरकार ने 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर का पैकेज लॉन्च किया है। जिसके लिए क्या किया है सरकार ने? कितना? 700 मिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर पैकेज लॉन्च किया है, ताकि कोरल के विशाल नेटवर्क को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची से हटाए जाने से रोका जा सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता? यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, क्योंकि इससे एक ना ये क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में पूछ ही लिया जाएगा कि हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता। तो ऑप्शन देखते हैं, डेनियली कोलिंस, एस्ले बार्टी, क्रिस ओनील या मेडिसिन कीज ने। तो दोस्तों
राइट आंसर है इसका एशले बार्टी। कौन किसने जीता है? एशले बार्टी। यह कहाँ की खिलाड़ी है? यह ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है। यह क्या है? ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है। इनके महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। तो एशले बार्टी ने अमेरिका की डेनियले कोलिंस को 6-3, 7-6 से हराकर महिला एकल का खिताब जीत लिया है। क्रिस ओनील के बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीतने वाली यह पहले ऑस्ट्रेलियाई महिला है। इसके पहले किसने जीता था? तो क्रिस ओनील ने कब जीता था? सन 1978 में जीता था। इसके बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीतने वाली यह पहली ऑस्ट्रेलियाई महिला बनी है। कौन? एशले बार्टी ने। और यह क्या है? 44 साल बाद ऑस्ट्रेलिया ने ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब जीता है। तो दोस्तों जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको आप ध्यान रखिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।